आइए दोस्तों, फिर एक मर्तबा तंजो मिजाह की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। कुछ कहों के लम्हे भी इस महफिल में और हो जाएं कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। आइए दोस्तों, मोहतरम अय्यूब वफा साहब जो सरजमीन आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तंज़ो मिज़ाह के इस लहजे को जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। आपके लबों पर कहकहे बिखेरने के लिए मोहतरम अय्यूब वफा साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। जरा सा आप तालियां वालियां बजाते रहें तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं बूढ़ा हूँ इसलिए और ताली बजाइए ताकि मैं कुछ देर तक खड़ा रहूं और आप लोगों को कुछ सुना दूं। अभी इन्होंने कहा है लफ्ज कुत्ते का इस्तेमाल यहाँ आया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये सुना कि मशीनें ज्यादा काम कर गई, काम कर गई। मैं तो ये कहता हूँ कि 5 साल उसे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, मैं एक पैरोडी कहना चाहता हूँ और उसके बाद कुछ आपको सुनाऊंगा। लतीफा गोई मैं नहीं करता कि ये पैरोडी आपको मैं सुना रहा हूँ और आप इसे सुन लीजिए। मेरे दोस्तों, बहुत कीमती वक्त है। गुड़गुड़ाना छोड़ दिया है, वीरानी में रहता है। क्या बात है। बहुत दिनों से जगा नहीं है, हैरानी में रहता है। करेगी हुक्का इश्क का मेरे, आखिर कब तू ताजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार बुढ़ौती में बोला रहा हूँ, एक बार सिर्फ एक बार आजा 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 आजा। और ये आंख आपने सुना होगा झंडू बाम। सुनिए दोस्तों, ये आंख तस्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। दोस्तों, मैं ये समझ रहा था कि बुढ़ौती में भी नाचना पड़ रहा है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को नाच पसंद है, तो इसलिए मैंने ये शेर सुनाया। और अब सुनाना चाहता हूं कि एक वक्त था जब हसीनाएं हमको भी सलाम करती थी और आंखें मारा करती थी, अब देख के कतरा जाती हैं। मैं बूढ़ा शेर हो गया हूँ, ये बात सही है। और अब तक कुंवारा हूँ क्योंकि अटल बिहारी भाई का मैं भतीजा हूँ, वो भी कुंवारे मर रहे हैं, मैं भी कुंवारा मर रहा हूँ, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप उसे सुन लीजिए। बहुत कुछ सुनाना चाहता हूं। मक्की साहब बैठे हुए हैं, जौहर साहब बैठे हुए हैं और सारे लोग बैठे हुए हैं, शादाब आजमी साहब, खालिद, न जाने कितने कितने लोग यहाँ बैठे हैं, न जाने कहां से आ जाते हैं। उसी में से मैं भी आ गया हूं और आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए मेरे दोस्त। ये सच है जवानी के बड़े ठाठ रहे हैं, ये सच है जवानी के बड़े ठाठ रहे हैं। हाँ, हम भी बहुत उड़े हैं, ऐसा नहीं कि कम उड़े हैं, बहुत उड़े हैं, अब पर कतर दिए गए हैं। मेरे कवि हजरात कुछ बैठे हुए हैं और पहचाने भी जा रहे हैं, बहुत करीने से लोग सुन भी रहे हैं और मुंह में पान इसलिए दबाए हैं कि सिर्फ हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये सच है जवानी के बड़े ठाठ रहे हैं, लेकिन वफा बुढ़ापे के दिन काट रहे हैं। ये सच है जवानी के बड़े ठाठ रहे हैं, लेकिन वफा बुढ़ापे के दिन काट रहे हैं। जिस मुंह को चूमती थी हसीनाएं देखिए, मुंह तो वही है कुत्ते मगर चाट रहे हैं, मुंह तो वही है कुत्ते मगर चाट रहे। हाँ दोस्त, बहुत अच्छी बात है मौलाना, आप ख्याल रखिएगा। और शायद इन्होंने मुझे जवानी में देखा होगा, बहुत अच्छी बात। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ताली बजाइए, आप लोग बहुत खूब कहिए और इस परंपरा को जिंदा रखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे कवि कुछ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों ने सब कुछ नहीं किया है, हिंदुओं ने भी किया है।
एक गंगा है दूसरी जमुना है और दोनों साथ में रहेंगी और इलाहाबाद में मिलन होगा। और वहीं पे से साहिल इलाहाबादी आया हुआ है, ये साहिल है मिलन का, वहीं दोनों मिलती हैं और ये झंडी लेके खड़ा रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। और भी मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ। कभी हजरात जरा सुन लीजिए, आप लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। एक और शेर मैं सुनाऊंगा आपको कि जब भी नजर मिलाई मुझे डांट दिया है। बहुत अच्छे, हाँ हाँ वाह भतीजे, बहुत अच्छे बेटा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जब भी नजर मिलाई मुझे डांट दिया है, बूढ़ा समझ के मेरी खड़ी खाट किया है। डेट एक्सपायर मुझे कह के वफा देखिए मेरा, कमबख्त हसीनों ने बाई काट किया है। कमबख्त हसीनों ने बाई काट किया है। और मैं अब दो भतीजों की कहानी बताऊंगा आपको, बुआ जी के बारे में बताऊंगा, मोदी जी इसके विलन हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये फिल्म कभी इलाहाबाद चलती है, कभी दिल्ली चलती है, न जाने क्या क्या होता है, लेकिन हम लोगों को तो हमेशा राज करना है, कोई बात नहीं। कवियों के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देख मैं कहना चाहता हूं आपसे और कुछ सुनाना भी चाहता हूं ये भी कि हाँ जी राशिद कबीर साहब, भाई साहब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये सुन लीजिए जरा सा कि हाथ से आसत का अजब यारो निराला खेल है। बहुत जबरदस्त दोस्तवा तेरी निजामत हो रही है और नाजिम से ज्यादा तू खूबसूरत है। अल्लाह आपको और कामयाब करे। हमारा छोटा भाई उसका ये लड़का है, बहुत अच्छी बात है। और आज जब मैं सुना तो मैं ये समझा कि वाकई कोई काम कर रहा है लड़का, बहुत अच्छी बात है। हाथ से आसत का अजब यारो निराला खेल है, खेलने वालों को मिलती रेल है या जेल है। और ये शेर कवि जी आप सुनिएगा कि हाथ से आसत का अजब यारो निराला खेल है, खेलने वालों को मिलती रेल है या जेल है। आ मेरी जाने गजल तू सर पे मेरे बैठ जा, आ मेरी जाने गजल तू सर पे मेरे बैठ जा। चल गया मुझको पता तू दर्द नाशक तेल है, चल गया मुझको पता तू दर्द नाशक तेल है। अब जो है प्रेमिकाएं जो हैं उनको हाथ मत लगाइए, सर पे बैठा लीजिए, वो दर्द नाशक तेल है, टेंशन वगैरह आप लोगों का दूर हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस शेर को कहा है कि चल गया मुझको पता तू दर्द नाशक तेल है, चल गया मुझको पता तू दर्द नाशक तेल है। मर्द की पहचान दाढ़ी मोछ से है ही यहाँ, मर्द की पहचान दाढ़ी मोछ से है ही यहाँ। पास ये जिनके नहीं नेटवर्क उनका फेल है, पास ये जिनके नहीं नेटवर्क उनका फेल है, पास ये जिनके नहीं नेटवर्क, आज से रखा लो बबुआ, पास ये जिनके नहीं नेटवर्क उनका फेल है। गजल की शायरी कर रहा हूँ, लफंगेबाजी और लतीफाबाजी नहीं है, ये मामला है, इसमें दिल जलता है। आदमी पागल होके या तो रांची जाता है या आगरा जाता है। भाई अरे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात भाई। मक्की भाई भी उसी में, नाजिम साहब भी, आप अकेले नहीं है, लेकिन आप बिढ़िया हैं, ये अगल बगल है। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं कन्वीनर मुशायरा को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने यहां बुला लिया है। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, क्या दिलफरेब और खूबसूरत चल रहा है कि मर्द की पहचान दाढ़ी मोछ से है ही यहाँ, पास ये जिनके नहीं नेटवर्क उनका फेल है। छू रहे हैं दोनों आकर अब्बुआ जी के पैर को, छू रहे हैं दोनों आकर
बुआ जी के पैर को नाज क्यों ना हम करें, कितना हंसी ये खेल है, नाज क्यों। और हम ये कहते हैं मेरे दोस्तों कि आप भिखारी हैं और अंधे बन के बैठे हैं, और कोई पहुंच गया, सोचा कि 2-4 रुपया निकाल लूं, तो वो भिखारी ये पकड़ेगा और उस चीटर से कहेगा कि मैं अंधा नहीं हूं, अंधा बनाया गया हूं, यहां बैठा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि मशीनें चबा गई, तो आप लोगों को उसने बैल बना दिया, आप लोगों को गधा बना दिया। आप लोग कर क्या रहे थे जब वो चल रहा था? तो आप लोग क्या कर रहे थे? पहले ही से सोचना चाहिए ना कि ये सब हो रहा है। शेर देखिए कि नाज क्यों ना हम करें, कितना हंसी ये मेल है, सब करिश्मा है मशीनों का सुना हमने भी है, सब करिश्मा है मशीनों का सुना हमने भी है, वो सयाना बन गया सबको समझता बैल है, वो सयाना बन गया सबको समझता बैल है। और अगर बर्दाश्त करें तो मैं सुनाऊं वरना जाऊं? अच्छा ठीक है, दो और सुन लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। मेरी एक कविता है, बहुत दिल से मैं सुनाना चाहता हूं। आज यहाँ उनकी तादाद भी ज्यादा है तो मैं सुनाना चाहता हूं। मेरी कविता है लुक्खा नंबर 1। जरा सा आप लोग देखिएगा, तादाद में सब के सब यही आ गए हैं जो गांव घर के हैं, मगर अब थोड़े हैं, ज्यादा जा चुके हैं। आप देखिए, एक होता है उगलदान, उगलदान में लोग थूकते हैं, तो उर्दू के एक लफ्ज है लबरेज, हचा हच गचा गच भरा, इसके माने हिंदी में है। जैसे उर्दू ने कहा इंग्लिश में, इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू तो बेटी है, सबसे भीख मांग लेती है, उर्दू पंप कहती है। अगर आप करीने की हिंदी बोलेंगे तो कहीं तमचियाए जाएंगे। अब हमने कहा कि लाओ एक पंप दे दो, बेहतरीन हिंदी बोलने वाला आ गया, भाई आपके पास पवन पेलक यंत्र है? तो अब बताइए कौन बोलने जाएगा पवन पेलक यंत्र? तो अब कोई कहेगा कि गाली दे रहा है, 4 तमाचा मारेगा कि बताइए ऐसी सी बात कर रहा है पवन पेलक यंत्र। तो उससे बेहतर है कि पंप कहो। पेलक यंत्र की क्या जरूरत है, इधर दूसरा मंत्र चल रहा है, और यह है लोकतंत्र, यंत्र मंत्र लोकतंत्र। सुनिए दोस्तों, कासिम इमाम भाई, आप देखिए, जानम समझा करो अंदाज अपना अपना। 2 फिल्में आई थी, आप लोग तो देखे हैं नहीं, यहाँ तो कुल देखते हैं, करना ही क्या है, खाली पड़े हैं। तो बेटा बर्दाश्त करना, उसके बाद मैं चल जाऊं, कोई बात नहीं। देखिए पुकार गोवा खाने वाले ये बड़े अच्छे हैं और देश से गद्दारी नहीं करते, और वो लोग और अच्छे हैं जो हीरोइन पीते हैं, वो बिल्कुल गद्दारी नहीं करते, इसलिए कि वक्त से पहले मर जाते हैं। और ये सब भी कुछ काम ऐसा कर जाते हैं कि हॉस्पिटल में जाके वहां मर जाते हैं। कहीं मुंह का कैंसर, कहीं आंत का कैंसर, मुंह में दबाए हैं, इशारों में बात करते हैं। तो कश्मीर की कली का वो नगमा याद आता है कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहां से? अब मैं आपको सुना रहा हूं कि मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज, मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज, थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1 टन। जब कोई थूकेगा तो सबसे बड़ा लुक्खा होगा कि मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। मैं कभी जो हजरात बैठे हुए यहाँ उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बूढ़े हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो नौजवान हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लुक्खे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये लोग लुक्खे नहीं हैं। अरे ऐसा ना करें भाई आप, ओफो, लगता है उसके हेडमास्टर आप रहे हैं।
तो मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहाँ तेज, थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्का नंबर 1, मैं हूँ लुक्का नंबर 1, मैं हूँ लुक्का नंबर 1। और मेरी लुखई का देखिए निराला भौकाल, अपनी यामाहा की बांसुरी मैं देता हूँ निकाल। एक लुखों की प्रजातियां ये भी हैं, यामाहा कम है, उतने ही लुखा बचे हैं कुछ थोड़े बहुत। मेरी लुखई का देखिए निराला भौकाल, अपनी यामाहा की बांसुरी मैं देता हूँ निकाल। उड़ाता रोड पे हूँ गाड़ी देखो मैं तो सन सन, मैं हूँ लुखा नंबर 1, मैं हूँ लुखा नंबर 1, मैं हूँ लुखा नंबर 1। उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। मुझको बचपने में ही मिला बुढ़ापे का है धन, मैं हूँ लुखा नंबर 1, मैं हूँ लुखा नंबर 1। मेरी बुढ़ौती पे तरस खा के किसी ने कहा कि बैठ जाओ, अब तो मेरा पैर भी भारी नहीं होगा, जो जवान है उनके पैर भारी होंगे।